दोस्तों, एसबीआई की तरफ से नई रिक्रूटमेंट आई है जिसमें स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की रेगुलर बेसिस पे ये भर्ती है, जिसको आप ऑनलाइन 1 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 के बीच में भर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है CRPD/SCO/2024-25/27। इसको डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। एडवर्टीजमेंट का डायरेक्ट लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। अप्लाई लिंक जो है वो भी मैं डायरेक्टली आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें देने वाला हूँ। तो दोस्तों, चेक करते हैं किस प्रकार का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे इसका नोटिफिकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जहाँ पे बॉटम पेज में चलते हैं तो रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 1/2/2025 से 24/2/2025 तक है, जिसमें आपको कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिवन ऑन द बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, https://bank.sbi/ या /careers, इस पे आपको जाना है और रजिस्ट्रेशन का जो चीज़ें हैं उनको कम्प्लीटली फॉलो करते जाना है। तो दोस्तों, वैकेंसीज देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले मैनेजर की है, डेटा साइंटिस्ट, जिसमें आपका जो ग्रेड है वो मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 ये दिया हुआ है दोस्तों। टोटल इसकी जो वैकेंसीज हैं वो है 13 वैकेंसी। डिप्टी मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, इसकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 29, जिसमें रेगुलर 28 हैं, बैकलॉग 1 है। तो टोटल वैकेंसी जो है वो 29 है। एज जो है आपकी 31/7/2024 को टोटल एज मिनिमम 26 होनी चाहिए, मैक्सिमम 36 होनी चाहिए मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए। और डिप्टी मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए 24 मिनिमम एज होनी चाहिए और 32 यहाँ पे मैक्सिमम होनी चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा दोस्तों? सिलेक्शन का प्रोसीजर शॉर्ट लिस्टिंग होगा सबसे पहले, यानी एक टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। और सजेस्टेड जो प्लेस है पोस्टिंग के लिए वो मुंबई रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, BE, BTech, MTech, कंप्यूटर साइंस में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, डेटा साइंस, AI एंड ML, इक्वलेंट डिग्री इन अबव डिसिप्लिन्स, या MSc डेटा साइंस और MSc स्टैटिस्टिक्स, MA स्टैटिस्टिक्स, M स्टैट, MCA फ्रॉम AICT और UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों, परसेंटेज की बात करें तो 60% की आपको ज़रूरत है ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये ध्यान रखें। प्रीफ्रेंस जो है उन लोगों को दी जाएगी या तो MBA है या PGDM है, जिनका स्पेशलाइजेशन जो है वो फाइनेंस में है, या कोई भी सर्टिफिकेशन है, ML में है, AI है, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, वेब क्राउलिंग, न्यूरल नेटवर्क्स में है। तो अबव मेंशन जो सर्टिफिकेट है वो आपके होने चाहिए 31/7/2024 तक के। एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों तो मिनिमम 5 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस पोस्ट बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेटा साइंस AI/ML मॉडल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मिनिमम 2+ ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ एनालिटिक्स AI मशीन लर्निंग और जेन AI इनमें होना चाहिए, या फिर 2 साल प्लस का एक्सपीरियंस वर्क और रिसर्च इन डेवलपिंग AI मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एंड जेन AI मॉडल्स में होना चाहिए। ये आपका एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है दोस्तों। तो एक्सपीरियंस वाली पोस्टें हैं। दूसरे की बात करें यहाँ पे, जिसमें डिप्टी मैनेजर की है, जिसमें डेटा साइंटिस्ट डिप्टी मैनेजर की, ये भी आपको 31/7/2024 तक के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसका मतलब जो लास्ट ईयर में अभी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो BE BTech है, MTech इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से कोई भी हो, यानी BE हो, BTech हो, MTech हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, AI/ML इक्वलेंट डिग्री अबव डिसिप्लिन्स में, या MSc डेटा साइंस या MSc स्टैटिस्टिक्स उसी प्रकार से है। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो MBA और PGDM, जिनका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस या दूसरे सर्टिफिकेशन में होगा, जैसा कि अबव मैनेजर में था, ये अगर होता है तो उनको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 साल का इसमें ओवरऑल एक्सपीरियंस, जैसा उसमें 5 साल का था, यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस फुल टाइम एक्सपीरियंस, जिसमें एनालिटिक्स एरिया, AI या मशीन लर्निंग का। और आगे कहता है कि 1+ ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस वर्क रिसर्च का इन डेवलपिंग AI मशीन का। तो एक्सपीरियंस की इसमें दोस्तों नीड है, इसमें आपको दिया हुआ है ये सभी डिटेल्स के साथ में। अब बात करें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस हैं जो प्रोफाइल को किस प्रकार से होगी। मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिग डेटा स्केलेबल वर्क फ्लो, डिलीवरी न्यू
फंक्शनलिटी फॉर द इंटरनल प्रोडक्शन, क्लोजली कोलैबोरेट विद प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ये आपका यहाँ पे जॉब का प्रोफाइल रहेगा जो मैनेजर की है। और डिप्टी मैनेजर की है इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिग डेटा स्केलेबल, डिलीवरी न्यू फंक्शनलिटी फॉर द इंटरनल प्रोडक्शन और क्लोजली कोलैबोरेट विद प्रोडक्ट मैनेजमेंट। कुछ उसी प्रकार से हैं दोनों की, डिप्टी मैनेजर और मैनेजर की। जो ग्रेड है दोस्तों, लगभग यहाँ पे आपको 1 लाख के करीब दोनों की सैलरी है। तो ये सैलरी भी बहुत अच्छे से दी जा रही है एसबीआई की तरफ से। तो ये सब इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एज के रिलैक्सेशन जैसे सभी में मिलता है उसी प्रकार से एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ आपके पास, जो अदर गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है। जैसे ओबीसी कैटेगरी को 3 साल के लगभग, एससी एसटी को 5 साल, कुछ उसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है, और एक्सपीरियंस जो है वो कुछ उसी प्रकार का है। उन सभी का यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू बुलाया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट वहाँ पे बनेगी। और जो कॉल लेटर्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे, किसी प्रकार की हार्ड कॉपी इनकी तरफ से सेंड नहीं होगी दोस्तों। अब बात आती है जो पेमेंट है वो कितनी रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म की 750 रुपये। SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार की कोई भी फीस इसमें नहीं रहने वाली है। यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है अपने आप को रजिस्टर करें SBI की वेबसाइट पे। यहाँ पे bank.sbi/careers/current openings, यहाँ से आपको जाना है और अपनी जॉब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करके सभी चीज़ें डिटेल में आपको तैयार रखनी है, जैसे रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ब्रीफ, एक रिज्यूम, ID प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, PWBD सर्टिफिकेट यदि कोई कैंडिडेट है तो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 एक करना है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब आपको करने हैं। फोटोग्राफ रहेगी दोस्तों आपकी यहाँ पे, कलर होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो 20 से 50 KB की, जिसकी डायमेंशन 200 से 230 मेगापिक्सल होंगी। तो ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है और पढ़ करके इनको फॉलो करना है, और फाइनली अपना फॉर्म भरना है एक ऑफिसर बनने के लिए SBI बैंक में। थैंक यू दोस्तों।